जय हिंद दोस्तों। चलिए शॉर्ट में जान लेते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। ध्यान से समझो, वियोजन और अपघटन एक ही अभिक्रिया का नाम है। वियोजन अपघटन से मतलब क्या है कि जब कोई यौगिक किसी बाह्य उत्प्रेरक के कारण दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाए, सरल यौगिकों में टूट जाए या अपघटित हो जाए, उसी को हम वियोजन भी कह सकते हैं और उसी को अपघटन भी कह सकते हैं। जैसे कोई एक बड़ा सा परिवार हो, वो कई परिवारों में टूट जाए तो हम कहेंगे परिवार वियोजित हो गया। या देश हो कई भागों में बट जाए तो हम कहेंगे देश का क्या हो गया, अपघटन हो गया, देश वियोजित हो गया। समझो ध्यान से, ये मान लो कोई बड़ा सा यौगिक है और ये यौगिक में हमने कुछ गड़बड़ी की और गड़बड़ी करने के बाद यौगिक दो भागों में टूट गया, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या हो गई, एक वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हो गई। ये जो अभिक्रिया होगी तीन चीजों से हो सकती है, ऊष्मा देकर, प्रकाश देकर और विद्युत देकर। तो ये जो खटराम हम कर रहे हैं यही तीन खटराम है। अगर इस खटराम के दर पर ऊष्मा रखेंगे तो ऊष्मा के कारण वियोजित होगा, किसके कारण, ऊष्मा के कारण। तो इसको हम कहेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने ऊष्मा दी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट गया। अगर यही खटराम हम किसके साथ करें, प्रकाश रखकर, तो प्रकाश यहाँ रखेंगे तो जैसे AgCl है, प्रकाश डाले AgCl में, सिल्वर और क्लोराइड गैस में बदल गई। ये दवा होती है, ठीक है ना, जो काली शीशी में होती है, इसलिए उसको काली शीशी में रखा जाता है ताकि प्रकाश ना लग सके किसको, दवा को, ठीक है। विद्युत के कारण अपघटन, तो खटराम के दर पर क्या रखे हमने, विद्युत। जिसके विद्युत रखा तो जैसे एग्जाम्पल क्या ले लो, जल का, तो हमने जल लिया, जल में विद्युत डाला, क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के रूप में टूट गया। अब ध्यान रखना, जबकि इसमें हम विद्युत डालेंगे तो एक प्लस का तार होगा, एक माइनस का, तो प्लस वाले की तरफ ऑक्सीजन मिलेगी जिसे हम कैथोड कहेंगे, और हाइड्रोजन एनोड की तरफ मिलेगी जिसको हम माइनस कहेंगे। क्लियर बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वियोजन और अपघटन समझ में आ जाए।